भारत की भूमि प्राचीन मंदिरों और आध्यात्मिक परंपराओं से समृद्ध है। दक्षिण भारत के मंदिर न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, बल्कि वे इतिहास, कला और संस्कृति के जीवन प्रमाण भी हैं। ऐसा ही एक अद्भुत और विशिष्ट मंदिर है सुचिंद्रम मंदिर, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। ये मंदिर अपनी त्रिमूर्ति पूजा, प्राचीन वास्तुकला और पौराणिक कथाओं के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। सुचिंद्रम मंदिर का परिचय। सुचिंद्रम मंदिर को स्थानु मलयम मंदिर भी कहा जाता है। ये नाम तीन देवताओं के संयुक्त रूप से बना है, जिनमें सबसे पहला नाम है स्थानु यानी भगवान शिव, मल यानी भगवान विष्णु, अयन यानी भगवान ब्रह्मा। मंदिर का इतिहास। सुचिंद्रम मंदिर का इतिहास लगभग 1000 से 1200 वर्ष पुराना माना जाता है। प्राचीन काल मंदिर का प्रारंभिक निर्माण चोल वंश के समय माना जाता है। बाद में पांडव और चेरा राजाओं ने मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्यकाल 16वीं और 17वीं शताब्दी में मदुरै नायक शासकों और त्रावणकोर ने महाराजा उन्हें मंदिर का विस्तार कराया। ऊंचा गोपुरम, विशाल प्रांगण और सुंदर शिल्पकला इसी काल में विकसित हुई। आधुनिक काल सबसे पहले क्षेत्र त्रावणकोर रियासत का भाग था। 1965 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह मंदिर तमिलनाडु राज्य में सम्मिलित हुआ। आज यह मंदिर तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ न्यास विभाग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यह मंदिर कई राजवंशों की सांस्कृतिक धरोहरों को अपने भीतर सजोए हुए है। सुचिंद्रम नाम का अर्थ। सूची शब्द का अर्थ होता है पवित्र या शुद्ध। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर एक महान देवता ने अपने पापों से मुक्ति पाई थी। इसी कारण इस स्थान का नाम सुचिंद्रम पड़ा। पौराणिक इतिहास। सुचिंद्रम मंदिर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पौराणिक कथाएं हैं, जिन्हें स्थल पुराण भी कहा जाता है। कथा। इंद्रदेव की शुद्धि की कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्रदेव एक शाप के कारण पापग्रस्त हो गए थे। शाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इस स्थान पर आकर घोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने पापों से मुक्त किया। इसी शुद्धि के कारण इस स्थान को सुचि यानी पवित्र कहा गया। ऐसा माना जाता है कि आज भी रात्रि के अंतिम प्रहर यानी अर्धजाम पूजा में इंद्रदेव अदृश्य रूप से यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। दूसरी कथा। ऋषि अत्रि और माता अनसुईया। एक अन्य प्रसिद्ध कथा ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनसुईया से जुड़ी हुई है। माता अनसुईया यानी पवित्रता, पतिव्रत धर्म और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ब्रह्मांड रूप में उनके आश्रम पहुंचे। उन्होंने माता अनसुईया से निर्वस्त्र होकर भोजन कराने की मांग रखी। माता अनसुईया ने अपनी तपस्या की शक्ति से तीनों को शिशु बना दिया और अपने दूध से उनका पालन किया। बाद में देवताओं ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि ये तीनों देवता एक साथ इसी स्थान पर विराजमान होंगे। इसी वरदान के फलस्वरूप यहाँ त्रिमूर्ति का संयुक्त स्वरूप पूजित है। मंदिर की वास्तुकला। सुचिंद्रम मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं। मंदिर का गोपुरम लगभग 130 से 135 फीट ऊंचा है। गोपुरम पर देवी देवताओं, ऋषियों और पौराणिक दृश्यों की सुंदर मूर्तियां बनी हैं। मंदिर में संगीतमय स्तंभ है, जिन्हें छूने पर अलग अलग सुर निकलते हैं। विशाल नंदी महाराज की प्रतिमा यहाँ विशेष आकर्षण है। पत्थरों पर की गई नक्काशी शिल्पकला की उच्चता को दर्शाती है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। यह मंदिर शैव और वैष्णव परंपराओं का एक साथ संगम है। यहाँ शिवलिंग में ब्रह्मा और विष्णु का वास माना जाता है। यह मंदिर धार्मिक एकता और समन्वय का प्रतीक है। सुचिंद्रम मंदिर में कई भव्य उत्सव मनाए जाते हैं। मार्गशीर्ष दिसंबर से जनवरी में 10 दिवसीय रथोत्सव, चैत्र में
चित्रय उत्सव, शिवरात्रि और बैकुंठ एकादशी, इन अवसरों पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं।